ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग छिड़ी है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर घातक हमले कर रहे हैं। अब इस जंग के साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लगे। जंग की वजह से भारत के चावल बाजार पर असर पड़ा है, जिससे चावल व्यापारी परेशान हैं। आप देखिए दिल्ली के खारी बावली से न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच भयानक जंग छिड़ी है। इजराइल के बारूदी प्रहार से ईरान में हाहाकार मचा है। ईरान भी बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर घातक हमले कर रहा है। दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और जंग थमने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। अब इजराइल और ईरान की जंग के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। जंग के बीच भारत के चावल व्यापारियों पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली के खारी बावली के मशहूर चावल बाजार के व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। ये बासमती सेला है और इसकी कहानी हम आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और उसका सीधा असर इसी चावल की सेल पर पड़ा है। इस वक्त हम खारी बावली के नया बाजार में हैं, जहां से ये जो चावल है उसका व्यापार होता है और हमारे साथ जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, जो दुकानदार हैं स्थानीय, वो हैं। दरअसल एक बड़ा इफेक्ट जो है इस चावल की सेल पर पड़ा है। सचिन शर्मा हमारे साथ हैं जो मार्केट एसोसिएशन से हैं। सर, क्या असर इस पर पड़ा है, सबसे पहले तो वो बता दीजिए। इस पे बिल्कुल वैसा असर पड़ा है जैसा इजराइल ने ईरान पे बम फोड़ने में पड़ा होगा और ईरान का इजराइल पे फोड़ने में पड़ा होगा। बम वहाँ फूटे, उसका धमाका सबसे ज़्यादा हमारी मार्केट में, हमारे बाजार में सुनाई देना पड़ा। क्यों, कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि हमारा क्या है, ईरान थर्ड सबसे बड़ा बायर है और सबसे हम करीबन उसको 8 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि हम 6500 करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। वो सारा व्यापार ब्लॉक हो गया है। एवरीथिंग ब्लॉक्ड, सब कुछ बीच में रुक गई है। लगभग 25% व्यापार जो है चावल का, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, उसमें 25% जो है वो हिंदुस्तान से होता है और सबसे बड़ी मार्केट उसकी जो है वो खारी बावली है। ऐसा ही सचिन? नया बाजार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और हिंदुस्तान में जो बासमती सेला होता है, बासमती किस्म होती है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही होती है सबसे बेस्ट, और यहीं से वो सारा ईरान जाता है। भारत से बासमती सेला चावल की सबसे ज्यादा सप्लाई ईरान में होती है, लेकिन जंग की वजह से भारत से चावल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे चावल कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। दरअसल ईरान को 8 लाख मीट्रिक टन चावल हर साल एक्सपोर्ट होता है। ईरान से हर साल 6500 करोड़ का बिजनेस होता है। जंग के बाद अब तक 1000 रुपए क्विंटल रेट गिर गए हैं। व्यापारियों को चिंता है कि अगर जंग इसी तरह जारी रही तो चावल के व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, जो हमारा चावल पिछले हफ्ते तक, हम आपकी लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो 71 रुपये किलो, मतलब 7100 रुपये क्विंटल में हम एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, चावल माल जा रहा था हमारा। वो सीधा 3-4 दिन में बम फूटते ही क्रैश होकर 60 रुपये पे आ गया, मतलब 6000 रुपये क्विंटल पे हो गया है। लेकिन 6000 में कोई ग्राहक नहीं, और ऐसी सिचुएशन बनी तो आप सोचो कि ये 5500 भी हो जाएगा, 5400 भी हो जाएगा, 5300 भी हो जाएगा। तो सारा ऑर्डर वहाँ के बंद हो गया। जो रास्ते में शिपमेंट है उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उनको जेबल अली भेजना पड़ सकता है, उनको साउथ की किसी पोर्ट पे लैंड कराना पड़ सकता है, क्योंकि वो इंडियन ओशन छोड़ के बाहर जा चुके हैं। जो इंडियन ओशन के अंदर उनको रिटर्न बैक कर रहे हैं, वापस अपने पोर्टों पे लगा रहे हैं। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। जैसे जैसे इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज हो रही है, चावल व्यापारियों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। रेट लगातार नीचे आ रहे हैं और ये कहाँ थमेंगे अभी कहना मुश्किल है। 3-4 दिन के अंदर की 10 रुपये किलो का मंदा आना चावल वालों के लिए बहुत खतरनाक है। मंदा तो आ ही गया, उसके अलावा कहता है ग्राहक भी खत्म हो गया है और पैनिक की सिचुएशन बन गई हम लोगों के लिए। तो ग्राहक बिल्कुल गायब हो गया मार्केट के अंदर से, और 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ऐसी पैनिक की सिचुएशन होगी। हर आदमी कहता है कि माल बेचो, माल बेचो, लेकिन रेट रुक ही नहीं रहा है, नीचे से नीचे रेट आया जा रहा है। तो इस समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी हम लोगों के लिए। दरअसल जंग के बाद से न केवल ईरान से चावल के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है, बल्कि जो माल चला गया उसकी पेमेंट के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा संकट से चावल व्यापारी ही नहीं, किसान भी प्रभावित हो सकते हैं। ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन आम हिंदुस्तानी व्यापारी जो चावल बेच रहा है उस पर कितना असर? देखो, आम इंसान हो चाहे किसान हो, इसका असर सब पे ही पड़ेगा। पेमेंटें रुकेंगी, जो रेट हमने ऊंचे रेट में माल लिया माइनस होगा, सबको नुकसान होगा। अल्टीमेटली सब व्यापारी परेशान है। आज जो किसान है धान खरीदेगा, धान बनाएगा, जो बेचेगा उसको भी रेट डाउन जाएगा, किसानों को भी इसका असर पड़ेगा, व्यापारी को असर पड़ रहा है। इस समय बुआई का समय चल रहा है और मानसून बढ़िया होने की वजह से चावल की बम्पर क्रॉप आनी है नेक्स्ट सीजन में। वो बिकने में ही नहीं आएगी मंडियों में, जैसे स्टॉक रह जाएगा यहाँ पे, अगला चावल नहीं बिकेगा और किसान सबसे ज़्यादा परेशान होगा। व्यापारियों के मुताबिक भारी मात्रा में माल स्टॉक में है, जो शिपमेंट इंडिया ओशियन से बाहर निकल चुकी है। जंग की वजह से वो भी अटकी हुई हैं।
यानी जंग की वजह से चावल व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन को अब सरकार की सपोर्ट की दरकार है। गवर्नमेंट ही देगी को सपोर्ट, हमें गवर्नमेंट करे, हम लोगों को व्यापारी वर्ग को कुछ ना कुछ सपोर्ट करे, जब भी कुछ हमारा हल हो सकता है, अन्यथा बहुत दिक्कत है हम लोगों को। जाहिर है इजराइल और ईरान की जंग हर दिन खतरनाक मोड़ ले रही है, जिसका असर चावल और व्यापार पर साफ दिख रहा है। ये जो पूरा अगर आप देखें, गोदाम भरे पड़े हैं, ये दुकान है, दुकान में माल रखा हुआ है, लेकिन दिक्कत समस्या सिर्फ यही है कि खरीदार नहीं है, क्योंकि ईरान जो है वो सबसे बड़ा बायर है। इतना बड़ा बायर है कि 25% जो हमारे यहाँ से निर्यात होता है उसका 25% हिस्सा वो ईरान में जाता है वहाँ, क्योंकि तीनों टाइम चावल खाया जाता है, इस तरीके की बात बताई जाती है। तो उसका असर जो है यहाँ से डिमांड पर पड़ा है, और ईरान और इजराइल के युद्ध का असर भारतीय व्यापारियों की जेब पर पड़ा है। और या यूँ कहें कि एक तरीके से अगर युद्ध लंबा चला तो इन भारतीय व्यापारियों की कमर भी टूट सकती है।